प्रणाम। मौन एक संजीवनी शक्ति। मौन का अर्थ है वाणी की पूर्ण शांति। शांति में वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सार्थक सिद्ध होती है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन एक गहरी साधना है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की परतों को हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त करता है। मौन अपने भीतर के सौंदर्य और गहराई को निहारने की एक अनूठी प्रक्रिया है। वाणी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मनुष्य अपने आप को संसार से योग करके देखता है। जितना ही वह संसार में लिप्त होता है उतना ही वह स्वयं से दूर हटने लगता है। जो ही हम वाणी को विराम देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपने ही समीप पहुंचने लगते हैं और अपनी पहचान प्राप्त करते हैं। इस संसार में 90% मुसीबतें अपने आप ही कम हो जाएं यदि थोड़ा हम कम बोलें। लेकिन होता यह है, मनुष्य अपने भीतर बैठे हर मनोविकार को वाणी के द्वारा बाहर प्रवाहित करता है और इसके तदनुरूप अपने परिवेश को सृजन कर लेता है। जो विषम परिस्थिति जिव्या उत्पन्न कर सकती है, वैसा तलवार के माध्यम से भी होना कठिन है। जिव्या द्वारा दिया गया घाव कभी नहीं भरता। आध्यात्मिक जीवन में जिसने भी ऊंचाइयों को छुआ है, उसने मौन का सहारा अवश्य लिया है। चाहे वो महावीर स्वामी हो, जिन्होंने 12 वर्ष तक मौन व्रत रखा, या फिर गौतम बुद्ध हो, जिन्होंने 6 वर्ष तक मौन व्रत रखा। उसके पश्चात उनकी वाणी दिव्य हो गई। हमारे मन में हर पल विचारों का मेला लगा रहता है। हर क्षण एक नए विचार का उदय होता है। ऐसी स्थिति में मौन का पूरा लाभ नहीं लिया जा सकता। बाहर के साथ साथ अंदर से मौन रहना कहीं अधिक आवश्यक है। इसलिए संसार के कौतूहल से जब मन अत्यधिक विचलित हो जाए तो प्रयास करना चाहिए कि लोगों की भीड़ से दूर प्रकृति के बीच जाकर बैठे। हर समय प्रकृति नया संदेश देती है। उसके कण कण में एक दिव्य संगीत की धुन सुनाई देती है। जितना भी हम भीतर से शांत होते जाते हैं, उतना ही हम प्रकृति के हर शब्द को अपने भीतर अनुभव करते हैं। जब हम प्रकृति की गोद में बैठते हैं तो पक्षियों की चहचहाट हमारे भीतर स्वर का एक भंडार पैदा कर देती है और ये जो हवा चलती है तो इसकी जो धुन है वो हम महसूस कर सकते हैं। मौन वास्तव में वह संजीवनी शक्ति है जिससे वाणी की ऊर्जा का पुनः विकास हो सकता है। प्रतिदिन 3 से 4 घंटे यदि हम मौन रहते हैं तो ये हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। मौन के निरंतर अभ्यास से वाणी पवित्र होने लगती है और उसमें सत्यता जागृत होती है। ऐसा व्यक्ति वाणी से जो भी बोलता है वह सच होने लगता है। उसके व्यक्तित्व में गंभीरता आने लगती है और मन एकाग्रता की ओर बढ़ता चला जाता है। मौन जब पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए तो मन का लय हो जाना तय है। जैसे ही कोई विचार आता है, मन आत्मा में विलीन हो जाता है। क्या आपने शांत सागर को
ध्यान से देखा है? उसमें कभी कोई लहरें नहीं उठती, वह एक रस से बहता चला जाता है। मौन में लहरों की भांति उठने वाले विचार विलीन हो जाते हैं। व्यक्ति को एहसास होता है जो मैं था वह केवल जड़ की अनुभूति थी, अब मैं एक चेतना का सागर हूँ, परिपूर्ण मौन शांति के जल में मन की आहुति हूँ। मौन शांति का संदेश है, वह स्वयं को ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल उपाय है। इसलिए जहां भी आप हो, आप कार्य करते रहो, प्रयास करते रहो। अपनी इस व्यस्त दिनचर्या में से कुछ क्षण निकालकर संकल्पबद्ध होकर मौन साधना में उतरकर परम शांति का अनुभव करें। यह एक प्रकार का तप ही है जो हमारे ऋषि मुनियों की अमूल्य धरोहर है। मौन रहने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास, आत्मशक्ति, एकाग्रता और मन को शांति बनाए रखने में सहायता मिलती है। आप सकारात्मक सोच में भी बल मिलता है। आपका शरीर ऊर्जावान बना रहता है और आप अपने कार्य को बहुत ही बेहतर तरीके से करने लगते हो। बोलने में भी जो ऊर्जा एक्स्ट्रा लगती थी वो अब नहीं लगती, क्योंकि आप मैक्सिमम समय तक मौन रहते हैं। अगर आप बिना वजह बोल रहे हैं तो आप अपनी ऊर्जा और अपनी क्षमता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम दूसरों की बातों को बहुत अच्छे से और ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इससे हमारी सोचने और समझने की शक्ति है वो भी विकसित होती है। मौन रहने से आपके ऑफिस के दोस्त, रिश्तेदार और व्यक्तिगत रिश्तों में भी सुधार महसूस करोगे। मौन में इतनी ताकत होती है, जो व्यक्ति अंदर की ताकत को अनुभव कर लेता है, उस दिन के बाद से आपकी अंदर की ताकत को आप जान लेते हो और आपके लिए कुछ भी करना असंभव होता ही नहीं है। इंसान शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नित्य व्यायाम करता है। उसी प्रकार से यदि हमें अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग को स्वस्थ रखना है तो मौन रहना सीख लेना चाहिए। अब आज का गुरु मंत्र। आज का गुरु मंत्र संख्या 26। हमारा आज का गुरु मंत्र है, आज से मैं व्यर्थ की बातें ना करके मौन रहना शुरू करूंगा, या आज से मैं व्यर्थ की बातें ना करके मौन रहना शुरू करूंगी। मौन सब बीमारियों का अंत है। यदि हम खामखा की बहसबाजी ना करके शांत रहते हैं तो ना तो लड़ाई झगड़ा होगा और ना ही कोई और दुविधा होगी, और इससे हम सारी बातों का निचोड़ समझ पाने में सक्षम हो जाते हैं कि कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। तो इससे हम सोच पाएंगे कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है। लेकिन यदि हम भी उस युद्ध में उतर जाएंगे तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ किससे क्या गलती हो रही है। इसलिए शांत रहकर दूर से ऑब्जर्व करें कि किसने क्या कहा है और किसने क्या कहा है, तब हम एक दूसरे की गलती समझ पाएंगे और क्या पता हम उस लड़ाई का निपटारा भी करवा दें। तो ये एक बहुत अच्छा गुण है। आज से मैं व्यर्थ की बातें ना करके मौन रहना शुरू करूंगा। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।